ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के। बोलिए परम पूज्य जगत निरापक स्मरण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की। सनातन रूप से प्रभायमान दिगंबर जैन धर्म वो मंगलमयी धर्म है जो प्रकृति से उत्पन्न होता है, जो हवाओं से उत्पन्न होता है, पेड़ पौधों से उत्पन्न होता है, जल वायु अग्नि वायु तत्वों से उत्पन्न होता है, जो प्राणी मात्र की आत्मा से उत्पन्न होता है, जो उस प्रकृति के स्वरूप को उद्घाटित करता है जो इस सृष्टि में है। सर्वभौम विहंगम दृष्टि भगवान महावीर ने इस रहस्य को अपने दिव्य ज्ञान से जानकर उद्घाटित किया। जैन धर्म वो प्रजातंत्रीय धर्म है जो व्यक्ति अपने मन अपने वचन अपनी काया को आत्मा को राग द्वेष कषाय कामादि विकारों से रहित करके पवित्र कर लेता है, वही जैनी है और वही जैन धर्म है। आत्मा की पवित्रता और मन की पवित्रता, ये दो पवित्र जब हो जाते हैं तो इंद्रियां भी पवित्र हो जाती हैं, और जब इंद्रियां पवित्र होती हैं तो उसका लक्ष्य भी पवित्र हो जाता है। और ऐसी पवित्र आत्मा जब दुनिया में विचरण करती है तो सारी दुनिया भी पवित्र हो जाती है। भगवानों का या महान आत्माओं का बिहार का बड़ा महत्व है। भारतीय संस्कृति, दुनिया की संस्कृति जब खत्म हो जाती है उसके बाद भारतीय संस्कृति शुरू होती है। सारे विश्व के सम्मेलन में सारा विश्व एक संस्कृति में बन गया। बहुत बड़े बड़े फिलॉसफरों ने जब सारे विश्व का इंटरव्यू लिया, तुम्हारा अंतिम लक्ष्य क्या है, तुम्हारा अंतिम सुख क्या है, तुम किस लिए जी रहे हो, तुम क्या चाहते हो।
दुनिया के हर व्यक्ति ने एक ही बात कही, मैं अपने जीवन को सुखी करना चाहता हूं, मैं जब चाहूं जो चाहूं वह मुझे मिलना चाहिए, जब मैं जो देखना चाहूं वह मुझे दिखना चाहिए, जो मैं सुनना चाहूं वह सुनने में आना चाहिए, जो मैं बोलना चाहूं वह बोलने में आना चाहिए, जहां मैं जाना चाहता हूं वहां मुझे पहुंचना चाहिए, जो मैं करना चाहता हूं वो मुझे करना चाहिए। दूसरा प्रश्न फिलॉसफरों ने किया, इस सब के लिए प्रश्न था कि वो क्या चीज है जो तुम चाहते हो। प्रश्न था सामने वाले का कि मुझे ऐसा वरदान दो, मेरी ऐसी इच्छा है, मुझे ऐसा गॉड गिफ्ट चाहिए जिस समय में मैं सोचूं वह कार्य हो जाए, मैं जिस समय जो देखना चाहूं वही दिखना चाहिए, अन्य नहीं। तो प्रश्न आया सामने वालों से, ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है, उस वस्तु का नाम बताइए। ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम देखना चाहते हो, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी बात सुनकर के तुम खुश हो जाओ, ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे तुम बोल करके खुश हो जाओगे, ऐसा कौन सा कार्य है जिसके करने के बाद तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा मान लोगे। सभी लोगों ने कहा वह है मेरा मन का मनोरंजन, हमारे मन को जो आह्लादित करे वह ऐसी वस्तु है जो हमारे लिए बहुत प्रिय है, जिससे मुझे इतना राग है, वो क्या है। तो उसने कहा धन दौलत, जिस समय मैं जितना चाहूं उतना मुझे मिलना चाहिए, जितना चाहूं। वह क्या है जो तुम देखना चाहते हो, सौंदर्य, सौंदर्य, रूप। वह क्या है जिसकी बातें तुम सुनना चाहते हो, जो मुझे प्रिय है, उसके शब्द मेरे कानों में पड़ना चाहिए, जो प्रिय है मैं उससे बोलना चाहता हूं, और मैं वहां पहुंचना चाहता हूं जहां संसार मेरे पैरों के नीचे हो और मैं सबसे ऊपर हूं, सारा संसार मेरी मुट्ठी में हो और मैं उसका मालिक हूं, सारा संसार का भोक्ता मैं हूं, सारा संसार मेरा भोग हो, सारे संसार मेरा दास हो, मैं उसका मालिक हूं, सारी दुनिया मेरी कठपुतली बने। मैं उस ऊंचाई पर पहुंचूंगा जहां मात्र मैं एक अकेला हूं, सब मेरे नीचे रहे, मैं मात्र अकेला सबसे ऊंचाई पर खड़े होकर के सारे जगत को देखना चाहता हूं, मात्र मैं अकेला सबसे ऊंचाई पर खड़ा हूं, और ऊंचाई पर हम पहुंचना है जहां सारा जगत नीचे होगा, मैं मात्र ऊपर होगा। ये मेरी यात्रा है, मैं वह करना चाहता हूं जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाया हो, मात्र मैं ही उसका करता हूं, मैं ही करता हूं। मेरे जीवन में जिस समय मैं जो खाना चाहूं वह मुझे मिलना चाहिए, जैसा चाहूं, जो चाहूं, जब चाहूं, जहां चाहूं, जो चाहूं, जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसा चाहूं, वह मुझे मिलना चाहिए। सारे विश्व ने
सबसे पूछा गया, सबने इस बात पर सहमति व्यक्त की, सबने यह व्यक्ति व्यक्त की, सबने कहा हमारी भी यही इच्छा है। शायद आप लोगों की भी यही इच्छा हो, मुझे पता नहीं। 90% लोगों की यही इच्छा होती है, मैं जो चाहूं वह मुझे मिलना चाहिए, जब चाहूं, जो चाहूं, जहां चाहूं, जैसा चाहूं वैसा मिलना चाहिए। 99% लोग यही भावना बांटते हैं। भगवानों से भी यही वरदान मांगते, गुरुजनों से भी यही वरदान मांगते, धर्म से भी यही वरदान मांगते। जितना भी लोग जो कुछ भी कर रहे हैं बस एक सिद्धि के लिए कर रहे हैं, मैं जिस समय जो चाहूं, जहां चाहूं, जब चाहूं, जैसा चाहूं वैसा होना चाहिए। और यह जो सोच है यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, यह विदेश की संस्कृति है। ऐसे सोच के लिए सब लोगों ने टाइटल दिया, ऐसा विचार जिसका है उसका नाम दिया जाता है पाश्चात्य संस्कृति। वैज्ञानिक अमेरिका है, वैज्ञानिक रूस है, वैज्ञानिक जर्मन जापान है, विज्ञान चाइना है, बहुत बड़े खोज यहां होते हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्तियों ने, फिलासफरों ने उनको कौन सा नाम दिया? पाश्चात्य संस्कृति। ये तो अनादिकाल की संस्कृति है, तो पशुओं की संस्कृति है। पाश्चात्य संस्कृति किसे बोलते? भले भी व्यक्ति कितना ही वैज्ञानिक क्यों ना बन जाए, जब तक कोई सज्जन ज्ञानी व्यक्ति टाइटल उपाधि नहीं देगा तब तक तुम्हारी वैज्ञानिकता नहीं। विज्ञान की चरम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी क्या हासिल किया? विश्व के फिलोसोफरों ने क्या दिया? विश्व के सारे फिलोसोफरों ने बैठकर क्या टाइटल दिया? ये सारे विश्व की संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति है। यानी पाश्चात्य का अर्थ है ये कोई नई संस्कृति नहीं है, ये तो अनादिकाल की संस्कृति है। ये तो पशु भी चाहता है, ये तो बालक भी चाहता है, ये तो कीड़ा मकोड़ा भी चाहते हैं, ये तो कुत्ते बिल्ली भी चाहते हैं, ये तो पशु पक्षी भी चाहते हैं। दुनिया में कौन है व्यक्ति जो ये नहीं चाहता हो मुझे वातानुकूल जिंदगी मिलना चाहिए? कौन नहीं चाहता? एक पशु भी चाहता, कुत्ते बिल्ली भी चाहते, कीड़े मकोड़े भी चाहते, सब दुनिया चाहती है और अनादिकाल से चाहते आए। ये पाश्चात्य संस्कृति में रख दिया। जो पशुओं की संस्कृति है, पशु भी यही चाहता है, पाश्चात्य संस्कृति रख दी गई। यदि आप भारतीय हैं तो प्रश्न आया, भारतीय व्यक्ति आप किस लिए जिंदा है? आपने भी फार्म भरा है कि मैं जो चाहूं वह होना चाहिए, जो देखना चाहूं वो दिखना चाहिए, जो सुनना चाहूं वो सुनने में आना चाहिए, मैं जो करना चाहूं वो करने में आना चाहिए। तुम्हारा क्या बचा? वो कौन सी वस्तु है जिसको तुम सोचना चाहते हो? गजब, बहुत बड़ी बात। भारतीय फिलोसोफरों ने कहा हमारा देश वह देखना चाहता है जो दुनिया को दिखता ही नहीं है। दुनिया देखना नहीं चाहेगी, दिख नहीं सकेगा। मैं वो रूप देखना चाहता हूं जिसमें कोई रूप ही नहीं होता, जिसका कोई रूप ही नहीं होता। मैं वो मन में सोचना चाहता हूं, वो इच्छित वस्तु चाहता हूं तो संसार की इच्छाओं से बहुत ऊपर है, जो संसारी व्यक्ति सोच ही नहीं सकता। मेरा मन है कि मैं उस वस्तु को पा जाऊं, वह सर्वोच्च वस्तु जो अरूपी है। मैं उसकी आवाज सुनना चाहता हूं जो बोलता ही नहीं है, लेकिन मेरे कानों में आवाज आना चाहिए। मैं उससे बोलना चाहता हूं जो किसी से बोलता नहीं है।
मैं वह खाना चाहता हूं जो कभी खाने में नहीं आता, लेकिन स्मरण मात्र से जिसका सारा पेट भर जाता है, जन्म जन्म की भूख खत्म हो जाती है। मैं वहां पहुंचना चाहता हूं जहां सारी दुनिया को मैं अपने साथ ले सकूं। कौन है वह? दो आवाजें आई भारत से, एक परमात्मा और एक आत्मा। एक परमात्मा जो सर्वव्यापी है, जो सर्वदृष्टा है, जो सर्वज्ञाता है, जो सब में व्याप्त है, हवाओं में, पानी में, दुनिया में, हर व्यक्ति के अंदर घट घट जो अस्तित्वमान है, जो हर सत्ता में स्थापित है, हर वस्तु में छुपा हुआ बैठा है अदृश्य रूप से, जो इन आंखों से देखने में नहीं आता। कोई वो महाशक्ति है जो मुझे देखना है, दुनिया को देखने में नहीं आती, वो मात्र भारतीय व्यक्ति को देखने में आती है। आप भारत में रहने वाले हैं, यदि आपका पहला वाला विचार है तो आप भारत में रह करके भी आप विदेशी हैं और आपकी पाश्चात्य संस्कृति है। और यदि देशी हैं तो देशी भारत व्यक्ति का लक्ष्य कभी रोटी कपड़ा और मकान नहीं होता। रोटी कपड़ा मकान आवश्यकता नहीं है, समस्या का समाधान है। भारतीय व्यक्ति रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं जीता, दुनिया रोटी कपड़ा मकान के लिए जीती है। हर व्यक्ति से आप भौतिकता से पूछना, किस लिए जी रहे हो, क्या चाहिए? बढ़िया रोटी, बढ़िया मकान, बढ़िया कपड़ा। लेकिन भारतीय संस्कृति में जन्मा व्यक्ति कहता है, ना मुझे रोटी चाहिए, ना मुझे मकान चाहिए, ना मुझे कपड़ा चाहिए, इसके अलावा कोई चीज है जो इनके बिना भी हम सुखी रह के दिखना चाहते हैं। जैसे हम साधु लोग, ना हमारे पास मकान है, ना हमारे पास कपड़ा है, रोटी का भी इंतजाम नहीं है। मंत्री जी, तुम्हारा तो इंतजाम होगा, किया है। फिर भी तुमसे ज्यादा खुश हूं, तुमसे ज्यादा सुखी हूं, जिसका कुछ भी नहीं। क्यों? तुम्हारा भोजन रोटी है जो बिल्ली भी छीन सकती है, और मेरा भोजन वो है कि दुनिया की कोई ताकत छीन ही नहीं सकती। जिसे स्वयं बनाना है, स्वयं खाना है, आप बनावे, आप ही खावे, खावत ना ही अगावे। उसमें तो तुम 2 रोटी खाने के बाद कहोगे बस भाई पेट भर चुका है। हमारा भोजन ऐसा है कि वर्षों से खाता आया हूं और अनंत खाता रहूंगा। भूखा कभी रहता नहीं हूं, पेट कभी भरता नहीं। भूखा कभी रहता नहीं हूं, पेट कभी भरता नहीं है। ये है परमानंद, ये है रोटी कपड़ा से ऊपर स्थान। ऐसी दशा में जो जीता है वो परमात्मा को देखना चाहता हूं, और ऐसी दशा को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। वह अदृश्य शक्ति। जब उस अदृश्य शक्ति की चर्चा सामने आई, कौन है वो अदृश्य शक्ति, कहां है वो अदृश्य शक्ति, कैसी है वो अदृश्य शक्ति, तुम लोगों को नहीं दिखेगी। क्योंकि दुनिया की आंखें हिरण्याकश्यप की आंखें हैं। दुनिया की आंखें हिरण्याकश्यप की आंखें हैं, और हमारे भारत की आंख प्रहलाद की आंख है। यही तो हुआ था। एक बेटा का दुश्मन बन गया एक पिता। पाश्चात्य संस्कृति वाला था वो, पाश्चात्य संस्कार से ओतप्रोत था, अपने बेटे का दुश्मन बन गया। बेटे से कहा, दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? वो सुनना चाहता कि पापा आप, पिताजी आप। सबसे बड़ा कौन है? राजा साहब आप। सबसे बड़ा कौन शक्तिमान है? आप। बस एक ही शब्द सुनना उसको पसंद था। हर व्यक्ति के मुख से यही सुनना चाहता था, जो सर्वश्रेष्ठ है वह मैं हूं। सब लोगों ने डर के कारण कह दिया। उसके बेटा ने कहा, पिताजी आप पिताजी हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं।
आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं, आप सबसे अच्छे नहीं हैं, तो कौन है इससे अच्छा? बोले एक है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। पिताजी अपने बेटे का दुश्मन हो गया, इतना दुश्मन हुआ, इतना दुश्मन हुआ कि प्रहलाद के साथ क्या क्या नहीं किया गया। यहां तक कि होली में जला दिया गया, उसको अग्नि में भी डाल दिया गया। कसाय और अहंकार जब व्यक्ति को पनपता है, अपनों का भी नाश कर देता है। अहंकार जब पनपता है तो व्यक्ति अंत में स्वयं भी नाश को प्राप्त हो जाता है। जब समझता है कि मेरी बात सब कुछ है, नाश उसी दिन से नाश शुरू हो। सारी बातें तुम्हें मालूम है। एक दिन राज्यसभा में बुलाया गया, राज्यसभा से पूछा गया सर्वशक्तिमान कौन है इस दुनिया में? सबने कह दिया राजा साहब आप हो। लेकिन प्रहलाद ने कहा नहीं। राजा ने प्रश्न कहा, आज तुझे दिखाना पड़ेगा जो हमारे से शक्तिमान है वो कहाँ है। कहाँ है दिखाओ, मुझे ले चलो, मैं वहां चलूंगा, मैं वहां पहुंचूंगा। बोले राजा साहब पिताजी कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं, कहाँ देखना चाहते हो? वो तो यहां भी है, वो तो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सब दुनिया में विद्यमान है, जहां देखना चाहो। उसने कह दिया एक पिलर बना था, इस खम्भे में है क्या? बोले जी है, दिख रहा है, वो बैठा है, देखो वो बैठा परमाणु, वो बैठा है। सब देखने लगे कहाँ है। हिरण्याकश्यप हंसता है, बोले पागल कहेंगे, मिस्त्री को बुलाओ। मिस्त्री से बुलाया गया, क्यों भाई इस पिलर में तुमने क्या रखा था? बोले साहब मैं तो ये सैंड स्टोन है, एक पत्थर का पिलर है, हमने बनाया। सब लोगों से कहा दिख रहा है? बोले साहब प्रहलाद कहता मुझे दिख रहा है, दिख रहा है। कहाँ है? बोले इसी में है, तोड़ दो। सारी दुनिया में एक पिलर दिख रहा था पत्थर का, और प्रहलाद को दिख रहा था उसकी प्रभु शक्ति। जैसे ही वह पत्थर पिलर तोड़ा गया, उसमें से प्रभु शक्ति प्रकट हुई। जैन दर्शन में भी ऐसा एक कथानक आता है। उसने कहा तेरा देवता कहाँ है? बोले जिस जगह मस्तक झुकाऊंगा वहीं है। मस्तक झुकाऊंगा वहीं है। बोले यहीं झुका दे। जैसे ही समंत्रभद्र ने मस्तक झुकाया, वहीं चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो गए। आस्था की एक शक्ति, श्रद्धा की एक शक्ति होती है जो मात्र किसी भारतीय व्यक्ति को दिखती है, जो ओरिजिनल भारतीय है, जन्म से नहीं, कर्म से नहीं, जो इसकी आत्मा इतनी पवित्र पावन है कि उसे भगवान, हर वस्तु में भगवान का स्वरूप दिखने लग जाता है। भारत में जन्म लेने से तुम भारतीय नहीं हो जाओगे। उसके लिए मैंने पहले ही कहा, आपको एक ऐसी पवित्रता हासिल करना पड़ेगी जिस पवित्रता में सारा जगत तुम्हें पवित्र दिखने लग जाएगा, और जहां तुम विचरण करोगे वह भूमि भी पवित्र हो जाएगी। जहां जहां पैर पड़े संतन के, वो जग तीरथ होए। क्यों कहा गया? क्योंकि उनका इतनी पावनता प्रकट हो गई कि वो ही पावन नहीं हुए, उनसे हवाओं ने भी स्पर्श किया तो वो भी पावन हो गए। एक बहुत अच्छा सुंदर उदाहरण है। सारी दुनिया श्री कृष्ण को मानती है, लेकिन जब सुदामा श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण ने सुदामा की क्या आवभगत की वो आप सबको ज्ञात है। मित्र थे, राजमहल में द्वारका के अंदर
श्री कृष्ण के मित्र होने के नाते उनका बड़ा स्वागत किया, उनको वस्त्र पहनाए, बहुत अच्छे उपान है, पावड़ियां भेंट की, मुकुट आदि सब भेंट किया, पहन लिया। श्री कृष्ण ने देखा, सुदामा जी से बड़े नाराज हुए, बोले तुम मेरे पास इसलिए आए थे क्या? ये सब पहनने के लिए आए थे क्या? सुदामा कहते हैं, कन्हैया मैंने नहीं पहना है और मैं पहनने के लिए नहीं आया था, आपकी रानियों ने बड़े प्रेम से पहनाया है, तो उनको क्या मैं ठुकरा देता? इतने में रानियां आ गई, उन्होंने कहा हाँ हमने अपने इच्छाओं से उनको वस्त्र दिए, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। बोले क्या गलती की है? क्या हमें इतना भी देने का अधिकार नहीं है? बोले अधिकार तो तुम्हें कि पूरा राज्य दे दो। तो फिर क्यों तुम अपने दोस्त को, अपने मित्र को इतना फकीर देखना चाहते हो? क्यों अपने मित्र को वस्त्रों के रहित देखना चाहते हो? क्यों अपने दोस्त को नंगे पैर चलना देखना चाहते हो? क्यों? क्या कारण है? क्या आपको अपने मित्र के दुखों का ज्ञान नहीं है? क्या आप मित्र की इस दशा को देख करके आपके मन में कोई करुणा नहीं है? कृष्ण समझ गए कि अब महिलाओं के मुख ज्यादा लगना, तो उन्होंने कहा बैठो सब लोग, सभा लगी है। बोले देखो सारा जगत मेरे पैर धोता है, मैंने आज सुदामा के धोए। सारा जगत मेरी जयकार करता है, आज मैंने सुदामा की। सारा जगत मुझे मानता है, आज मैंने सुदामा को मान लिया। मालूम किस लिए? सुदामा शतगुणी है, सुदामा का रोम रोम पवित्र है, उसका मन भी पवित्र, उसकी आंख भी पवित्र, उसकी इंद्री भी पवित्र। क्यों? क्यों? कि देखो ना तुम लोग, इतने दुख में मेरे पास आया और मेरा सुख देख करके दुख भूल गया। बहुत दुखी उसमें गए थे सुदामा, परिवार बहुत दुखी था, परेशान था, सहायता के लिए गए थे। सुदामा की पत्नी ने कहा था जाओ मित्र की सहायता कर लो, संकट के समय मित्र काम आता है, संकट के समय मित्र की परीक्षा होती है, जाओ तुम्हारे मित्र के पास जाओ। सहायता लेने गए थे, संकट में गए थे, देखा सुदामा ने कोई सहायता नहीं मांगी, अपना दुख नहीं रोया, अपनी आंख से आंसू नहीं निकाला। वो मेरे वैभव को देखकर, मेरी ऊंचाइयों को देख करके इतना आनंदित हो गया जैसे द्वारकाधीश यही हो। सच्चा राग, सच्ची भक्ति, सच्चा गुणानुवाद, सच्चा भक्त कौन होता है? जो स्वयं के पास कुछ नहीं होता है लेकिन अपने भगवान के गुण देखकर आनंद से झूम जाता है, उसका नाम है सच्चा भक्त। भगवान को देख के रो नहीं पड़ता। आप लोग भगवान को डॉक्टर के समान मानते हैं। जैसे कोई मरीज होता ना, शांत पड़ा रहेगा और जैसे ही डॉक्टर के आने का समय होगा तैसे ही ऐसे तुम लोग करते हैं। भगवान को देखकर, गुरु को देखकर कई बार भपक पड़ते हो, दुख का अंबार फूट पड़ता है, रो पड़ते हो, कई बार रो पड़ते हो। महाराज बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं महाराज, बस मरने का भाव कर रहा हूं, रो पड़ते। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पा पाओगे, रोते हुए आए हो, रोते हुए जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला। जिससे तुम्हें अनुराग है, जो तुम्हारा आदर्श है, जो तुम्हारा बड़ा है, जिसको तुम चाहते हो, उसकी सन्निधि पाने पर, उसकी निकटता पाने पर, उसके सामने आने पर
अपना दुख भूल जाओ और उसके सुख में शामिल हो जाओ तो सब कुछ पा जाओगे। सब कुछ भूल जाओ दुख, भगवान को देखकर दुख भूल जाओ, रो मत। ओहो आओ भाग्य मेरो उदय आया। मैं कहाँ दुर्भागा हूं, मैं कहाँ भाग्यहीन हूं, मैं कहाँ कर्महीन हूं। मैं तो भगवान के सामने खड़ा है, भगवान के सामने भाग्यहीन खड़ा हो ही नहीं सकता और मैं भगवान के सामने खड़ा हूं। ओहो मेरी आई एम सॉरी प्लीज, मैं अपने आप को भाग्यहीन मानता था, आज मुझे पता चला मेरे से बड़ा भाग्यवान कोई है ही नहीं, क्योंकि प्रभु दर्शन दे रहे हैं। मंदिर में जाते बहुत बड़ी तुम लोगों की, भारतीय लोगों की भी संस्कृति बिगड़ गई है। मंदिर में जाते रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भगवान बहुत दुखी हूं। नहीं महात्मा, मैं दुर्भागा हूं, मैं कर्महीन हूं, निंदा करने बैठ जाते। नहीं, कैसे हूं भाग्यवान, कैसे नहीं हूं मैं भाग्यवान। बोलो भगवान का दर्शन भाग्यहीन को होता है या भाग्यवान को? बोलो भाग्यवान को। मंदिर में कौन बैठा है? तो फिर तुम कौन हो? या तो तुम अंधे हो, भगवान दिख नहीं रहा है, और भगवान यदि दिख जाए तो समझ लेना संसार का सबसे बड़ा भाग्यवान मैं हूं, क्योंकि मेरे सामने भगवान। भगवान भाग्यहीन का साथ नहीं देता, भगवान भाग्यहीन को नहीं दिखता, भगवान भाग्यहीन का दुर्भाग्य के लिए कभी नहीं, भाग्यवान है। पहला लक्षण, भूल जाओ दुख, जो तुम्हारा आदर्श उसको देखकर कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, किंचित मात्र भी नहीं, और उसकी ऊंचाइयां देख करके रोम रोम पुलकित हो जाए, रोम रोम आनंद से भर जाए, रोम रोम हमारे जीवन में ऐसा आनंद बरस जाए जैसे तुम खुद उस स्थान पर बैठे। हमारा संबंध सूर्य और कमल जैसा होना चाहिए। सूर्य निकलता है, कमल अपने आप खिल जाता है, सूर्य डूबता है, कमल मुरझा जाता है। सूर्य ने कमल को क्या दिया जो कमल इतना फिदा है उस पर? सूर्य कभी नीचे आया नहीं और कमल ऊपर कभी गया नहीं। क्या संबंध है, क्या संबंध है? कमल से पूछो तुम्हारा क्या संबंध है कि तू सूर्य को देखकर खिल जाता है? तू तो कीचड़ में ही है ना, तू तो दलदल में ही है ना, तू तो सरोवर में ही है ना, तू कभी उठेगा भी नहीं। बोले पक्का है, मैं कभी उठूंगा नहीं, मैं सदा दलदल में हूं, सदा कीचड़ में रहूंगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है दुनिया में कोई तो है जो ऊंचाई पर है, उसको देखकर मैं खुश होता हूं। कोई तो है। मैं तो समझ रहा था कि मेरे ही जैसे सब पापी होंगे, मेरे ही जैसे सब दलदल में होंगे, मेरे ही जैसे सब कीचड़ में होंगे, सब मेरी जैसी दुनिया होगी। लेकिन आज पता चला प्रातःकाल होते ही, नहीं, दुनिया में कोई ऐसा है जो ऊंचाई पर भी है, कोई ऐसा है जो अंधकार में नहीं है, कोई ऐसा है जो सारी दुनिया के लिए प्रकाश दे रहा है। बस इस सूर्य की ऊंचाइयां देख करके ही मैं कली कली खिल जाती है। इसका नाम है भक्ति। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं देना लेना, मार सूर्य को देख के कमल खिल जाता है, कली कली खिल जाती है। ऐसा ही हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मिलना, बस भगवान को देखकर, गुरु को देखकर, महान व्यक्ति को देखकर हमें कुछ नहीं चाहिए, मात्र उसकी ऊंचाइयां देख करके खिल जाना चाहिए, आनंद से भर जाना। सारा दुख भूल जाओ, क्या मांगने आए थे वो भी भूल जाओ। ऐसा लगने लग जाए इसके पास सब कुछ है, यही तो मेरा है, क्योंकि ये मेरा है। यही तो जो भगवान के पास, जो सुदामा ने कहा, ये सारा द्वारका का राज्य सब मेरा ही तो है। क्यों? द्वारकाधीश मेरा है। जब द्वारकाधीश मेरा है तो वैभव भी मेरा है। बोलो ना, एक पिताजी हैं, ये किसके पिताजी आ रहा? मेरे। तो पिताजी जब तेरे हैं तो ये मकान किसका है? बोले मेरा। ये गाड़ी किसकी है? मेरी। ये धान याद किसकी? ये दुकान किसकी? मेरी। अरे छोकरा, अभी तो तू 8 साल का ही नहीं हुआ, तेरा कहां से हो गया? क्या गजब की फिलॉसफी है। जैसे ही उस बच्चे से पूछा दोस्त ने कि भाई ये मकान किसका है? बोले मेरा। ये दुकान किसकी? मेरी। तेरी कहां से आई? तेरे बाप की है। तो
रजिस्ट्री भी बाप के नाम है। क्या आत्मीयता। एक छोटा बालक भी पिता की संपत्ति को, कुछ भी नहीं है, उसके नाम भी नहीं, उसने कमाया भी नहीं, उसने बनाया भी नहीं, फिर भी उसकी आत्मा कितने दावे के साथ कहती है पिता मेरा है तो संपत्ति भी मेरी है। क्या अपन कह सकते हैं कभी? बोलो मंदिर में भगवान किसका है? जल्दी बोल दो। नहीं, आप हमारा कह दो, महाराज आपका है। मैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो बोलो सबका भगवान किसका है? तो भगवान का वैभव। नौकर बन के जाते हो मंदिर में कि बेटा बन के जाते हो? बेटा जन के जाओगे तो वसीयत पाओगे, और नौकर पढ़ के जाओगे तो मजदूरी पाओगे। भिखारी बन के जाओगे तो भीख पाओगे। मिले माए भीख मिल जाएगी। इतनी मेहनत की है, भक्ति की है, तो मजदूरी मिल जाएगी। मंदिर में जाओ, बेटा बन के जाओ, सारी वसीयत मिल जाएगी। और उस समय हमें प्रतीति में आ जाए भगवान तेरे पास जो है सब मेरा ही तो है, क्योंकि तू मेरा है। तू मेरा है तो तेरा वैभव भी मेरा है, तेरी खुशी भी मेरी है, तेरा सुख भी मेरा है। बोलो भगवान खुश है, खुशी में है कि दुखी में है? सब अपने अपने भगवानों को पूछ लो, जल्दी बोल दो। तुम्हारा भगवान सबसे ज्यादा खुश है कि नहीं? सबसे ज्यादा समृद्ध है कि नहीं? सारा वैभव है कि नहीं? तो बस एक नीचे लाइन लिख देना, भगवान मेरा है तो भगवान की हर खुशी मेरी है। इतनी सी है, इतनी सी बात है। भगवान किसका है? फिर बोलो। तो भगवान की खुशी, भगवान का वैभव, भगवान का ज्ञान, भगवान की पवित्रता, भगवान की विशालता। अब काय के दुर्भाग्य हो? अब काय का भाग्यहीन हो? रोम रोम खिल जाए, आनंद से भर जाए, ऐसा खिल जाए जैसे भगवान पद पर पा करके प्रसन्न है, ऐसे ही भक्त भगवान को पा करके प्रसन्न है। भगवान कब प्रसन्न है? जब वो भगवान पद पर आसीन हुए। और भक्त कब प्रसन्न है? वो भगवान तो बन नहीं पाएगा, उसकी कुवत भी नहीं है, लेकिन भगवान का आनंद तो चाहिए। भगवान बन नहीं पा रहा है, तब तक क्या करूं? और भगवान का जो आनंद है वो मुझे चाहिए है, और मैं भगवान बन नहीं पाऊंगा। तो दूसरा रास्ता हमारी भारतीय संस्कृति ने निकाला, यदि तू भगवान नहीं बन पा रहा है तो भगवान का भक्त बन जा। और जैसे तू भगवान का भक्त बनेगा, बस इतना सा करना, भगवान मेरा है तो भगवान की हर खुशी मेरी है। तुझे वही आनंद आएगा जो भगवान को आ रहा है। चमत्कार किसमें? भगवान बनने के बाद जो आनंद आ रहा है, चमत्कार उसमें है कि भगवान बने बिना जो भगवान का आनंद आ रहा है, चमत्कार उसमें है। चमत्कार कौन सा है? जो भगवान बनने के बाद उनको आनंद आया, काय का चमत्कार? वो तो भगवान। चमत्कार तो अपन लोगों में है कि अपन भगवान बने नहीं, भक्त बन करके भी भगवान का आनंद लेना, ये है भक्ति का चमत्कार। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं, चमत्कार भगवान में नहीं होते हैं, चमत्कार भक्त की भक्ति में होता है। भक्ति में होता है। भक्ति मेरी है, अंदर से प्रकट होती है। मात्र एक तत्व मानना है, भगवान मेरा है तो भगवान की खुशी भी। भगवान भाग्यवान है, मैं भाग्यवान। भगवान समृद्ध है, मैं समृद्ध हूं। भगवान पूर्ण है, मैं पूर्ण हूं। बस ये तुलना जब दोनों की होती है, आनंद से भर जाता है। हर दुखी व्यक्ति मंदिर में आके दुख भूल जाओ। होमवर्क दे रहा हूं, कभी गुरु के पास जाना, कभी किसी गार्जियन के पास जाना, माँ बाप के पास जाना। बस पहला लक्षण, वो तुम्हारा है, कोई है, मेरा है। बस आपको रोते हुए मत जाना, कुछ मांगने मत जाना। जैसे तुमने उसको देखा, उसकी खुशी देख करके तुम सारा दुख भूल जाओ
समझ लेना तुमने भगवान को पा लिया, समझ लेना तुमने गुरु को पा लिया, समझ लेना तुमने माँ बाप को पा लिया। जन्म लेने से माँ बाप नहीं, ये तो पशुओं के भी माँ बाप होते हैं, वो भी जन्म देते हैं। जिनका नियम रहता है परिवार तो पशुओं का भी होता है, आत्मीयता उनकी होती है जो सामने वाले सुख में अपने आप को दुख भूल जाए। कभी मंदिर में गए, जिस दिन तुम बहुत दुखी होकर गए हो, बहुत परेशान होकर गए हो, सबने कहा है जाओ मंदिर में जाओ, भगवान के पास जाओ, तुम बहुत दुखी हो, जाओ भगवान का अभिषेक करो, शांति धारा करो, पूजा करो, पाठ करो, भक्तांबर जो भी पढ़ना है पढ़ो, जाओ मंदिर जाओ, सबने कहा। गुरु ने भी कह दिया, तुम बहुत परेशान थे ना, तो गुरु ने कहा ऐसा करो, थोड़ा भक्ति करो, थोड़ा जाप करो, थोड़ा भगवान के मंदिर में बैठो। आप चले गए, आज्ञाकारी थे, सबने भेजा, माँ बाप ने भेजा, चले गए। दुखी होके गए हो, दुख मिटाने के लिए गए हो, और भगवान की ये आशा मान के गए हो, दावे के साथ कहा है सबने तुम भगवान के पास जाओ, पक्का है तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। यही कहा था सुदामा से, सबने यही कहा तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश है, तुम काहे के दुखी हो, जाओ वो कृपालु हैं, दीनानाथ है, सबका दुख दूर करेंगे। बेचारा सुदामा चला गया, आप भी चले जाओगे, हो सकता है मैं भी चला जाता हूं, ऐसी बात थोड़ी है, मैं भी जाता हूं। कभी दुख में कभी सबकी माना है, अपने भारतीय व्यक्ति की एक ही मानता है, जब दुख हो तो भगवान की शरण में, भगवान का नाम माला फेरने लग जाओ, भगवान का जाप करने लग जाओ, सब जाते, तुम भी जाते, हम भी जाते, यहां तक हमें कोई ऐतराज नहीं है। दुख में कहां जाओगे, भगवान के पास नहीं जाए तो कहां जाए, कहां जाएंगे? परेशानी माँ बाप की गोदी में नहीं जाए तो कहां जाएंगे? जाना चाहिए, जाना चाहिए। जब जब तुम्हारे पास दुख आवे, भगवान के पास, माँ बाप के पास, गुरु के पास जाना ही चाहिए। यहां तक मैं तुम्हारे साथ हूं, आगे जैसे ही तुम्हारे सामने जिसके पास गए हो दुख मिटने के लिए, दुखी के पास दुखी जाएगा कि सुखी के पास दुखी जाएगा, ये और थोड़ा शेयर करते जाए। उसको दुखी मान करके गए हो कि वो भी दुखी है, मैं भी दुखी हूं, तो क्या करोगे? देवी फिरे दिनों की मारी, पंडा कहे सीधो लाओ। जब हम पहले ही से जान रहे हैं कि वो दुखी है, वो हमारा दुख क्या मिटेगा? जब भी कोई किसी की शरण में जाता है तो अपने से ज्यादा उसको सुखी मानता है, समृद्ध मानता है, शक्तिमान मानता है। वो ये जानता है जो मेरे पास नहीं है वो इसके पास है। दुखी के पास कोई नहीं जाता। तो जिसके पास आप गए हो, नियम से आपने ये मान लिया है कि ये मेरे से ज्यादा सुखी है, ये जो मेरे से ज्यादा शक्तिमान है, जो मेरे से ज्यादा धनवान है, जो मेरे से ज्यादा इसकी हुकूमत है, उसके पास आप जाते हो। जाना चाहिए। लेकिन जाते ही अब देखना, अब चमत्कार दिखा रहा हूं, अब अतिशय दिखा रहा हूं, अब तुम्हारा दुख दूर होने वाला है। जैसे ही आप सुखी आदमी के सामने गए, जिसको तुम लेके गए, अपना दुख भूल गए, मैं किस लिए आया था, याद भी नहीं, स्मृति भी नहीं, कुछ भी नहीं, भूल ही गए। सबने क्या करके भेजा था, मैं किस लिए आया था, सब भूल गए। और जैसे सामने वाले को सुखी देखा और तुम नाचने लगे, जय हो जय हो, धन्य हो गया, आओ भाग्य मेरे, ये नाचना आ गया। दूसरे कह रहे पागल हो गया क्या? समझ लेना आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि तुम सामने वाले के सुख में शामिल हुए हो। सुख बांटना नहीं मेरा, थोड़ा सा एनालिसिस कर दो ना, थोड़ा सा हमारी पटरी बैठ जाएगी। जो सुखी आदमी देखूंगा तो उसका सुख बांट लूं, आधा मुझे दे दे। भारतीय संस्कृति सुख नहीं बांटती है, दुख बांटती है। किसी का बांटना है तो दुख बांट लो, सुख कभी किसी का बांटना नहीं, किसी का सुख लेना नहीं। उसके सुख को देखकर
तुम सुखी हो। पेट उसका भर रहा है, डकार तुम्हें लेना है। पेट किसका भर रहा है? बेटे का पेट भरता है, आनंद किसको आता है? बेटे को उतना आनंद आवे या नहीं आवे। हम लोग आहार करने जाते हैं, तुम लोग तो बिना भूखे आहार देते हो। मेरा पेट भरता जाता है, तुम डकार लेते हो। और मैं सोचता हूं ये तो ऐसा नाच रहा है जैसे नाचना तो मुझे चाहिए, मेरा पेट भरा है। कौन नाचता है? और आप तो अभी भूखे हो। यही भक्ति है कि स्वयं भूखा है और गुरु की अंजलि में प्रयास रख करके वो नाचता है जैसे उसका पेट भर गया हो। वो कहता है नहीं, मैं तो भूखा भी रह जाऊंगा तो खुशी। अब देखना, एक आहार करने के बाद खुश है और एक आहार किए बिना करा करके खुश है। अतिशय किसमें है? आहार करके जो खुश है वो काहे का अतिशय? लेकिन जिसने अभी आहार किया नहीं है, करा करके जो खुश है, ये है आनंद, ये है भक्ति, ये है चमत्कार। अतिशय वहां पुण्यबंध होता है। रोटियां खाने खिलाने में कोई पुण्यबंध नहीं। वहां ऐसा ही जब जिसके सामने हम पहुंचे उसका सुख देख करके भूल जाओ। कभी मंदिर में भूल जाना, मैं काहे के लिए आया हूं, बस प्रभु, बस हो गया काम। तू इतना महान, तू इतना पावन, तू इतना शक्तिमान, तू इतना सर्वज्ञ। जितना भी तुम्हारे लिए प्रशंसा के गुण हो, जितने भी तुम्हारे पास शब्द हों, जितनी भी उपाधियां हैं, अपने आराध्य को दे डालो और बस महसूस कर लो, बस कुछ नहीं मिला अभी। तू मेरा है, तेरी खुशी भी, तू मेरा है, तेरी पवित्रता भी। तेरा मन पवित्र है तो मेरा मन भी पवित्र होगा। तेरा वचन पवित्र है तो मैं, जो तू है वही मैं हूं। बस जो तू है, रिपीट करो, जो तू है वही मैं हूं, क्योंकि तू, वाक्य बनाओ ना, जो तू है वही मैं हूं क्योंकि तू मेरा है। बस बस हो जाने दो सब कुछ। समय हो गया, अब लौट चलें। बाहर आओगे याद आएगी, अरे मैं भोंदू चंद गया काय के लिए था, मैं गया काय के लिए था, क्या क्या बताया था, सबने समझाया था, ये भी मांग लेना, ये भी मांगना, मैं तो कुछ याद ही नहीं रहा। जब बाजार आप सब्जी लेने जाओ और भूल जाओ और बाद में आया ही नहीं, तो अब बताओ श्रीमती क्या कहेगी? भोंदू चंद भुलक्कड़। जैसे तुम सब्जी भूल गए, किसी दिन मुझे भी भूल जाना है, पता नहीं क्या क्या कहेगा, वो तुम लोग जानते हो। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं बैठा जिसने अपनी पत्नी के मुख से कभी ये नहीं सुना हो, तुम तो पक्के। मंत्री जी ने भी सुना होगा ऐसी बात। देखो ये अलग से थोड़ी, आज के मंत्री हैं, कल के तो अपने भारत देश के नागरिक ही है ना। कहा होगा मंत्री भली बन गए, लेकिन हो तो तुम, मेरे मुंह से निकला हो तो अभी अलग से पूछ लेना, सबके सामने ठीक नहीं है। और ये नहीं बताएंगे तो इसे घर से पूछ लूंगा क्यों कभी, अरे महाराज जी ये मंत्री भली बन गए लेकिन है तो, सब्जी की पर्ची तो 2 सब्जी लाते 3 भूल जाते, अब भूल सकते हैं। ये टाइटल मिल जाता है, तुम्हें मिलेगा मंदिर से बाहर आने पर। तुम घबराओगे मंदिर से बाहर आने पर, क्या करो, लेकिन अब दोबारा लौट के जाना और तुम चिंता में, चिंतन में लौट के घर पहुंचोगे। ओह ये क्या हो गया। सुदामा घर पहुंचते ही रास्ते में सोचता है, मैं कैसा भोंदू, 7 दिन रह गया, मैंने तो कुछ किसी को बताया ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं, मैंने अपना दुख तो दिया ही नहीं। अब क्या होगा घर के बीच में, घर वाले कहेंगे क्या लाए, क्या लाए। सोचते सोचते सुदामा पहुंचता है, अपने घर के दरवाजे देखा, वो तो झोपड़ी के स्थान पर महल था। सब कुछ बदला बदला। सुदामा कहता है कि ये क्या हो गया, ये वही मकान तो है, सब बदल गया, जैसे ये पंडाल बदल गया। जब पहले दिन में जब यहाँ आया, प्रवेश हुआ, तो यहाँ देखे, मैंने कहा है यहाँ कीचड़, कहाँ है कीचड़ में बना रहे हो, यहाँ कहाँ है, क्या है। और आज आके देखा तो
हैं? अलग ही लग रहा है, सब कुछ बदल गया। सुदामा स्तब्ध, पत्नी से पूछते क्या मामला है, किसने दिया ये सब कुछ, किसने भेजा ये सब कुछ? तो पत्नी कहती है आप ही ने तो भेजा है, और कहते हो किसने भेजा है, सब आपने भेजा है। मैं तो यही समझ गया था कि आपने किसने से कहा होगा, किसने ने जो जो आपने मांगा। सुदामा कहते मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो भूल ही गया। मैं तो अपने दोस्त की ऊंचाइयां देख करके ऐसे लगा जैसे मैं ही ऊंचाई पर बैठा हूं। मैंने तो कन्हैया के सुख देख करके ऐसा लगा जैसे मैं ही सुखी हूं, क्योंकि कन्हैया के दुख भी मैंने देखे हैं, और आज बोला ना सुख भी मैंने देखा है। आज सुखी देखकर मैं तो भूल ही गया। बोले तुमने नहीं भेजा? ओह कैसा है रे भैया अपना भगवान, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, तुम उसके सुख में शामिल हो जाओ, तुम्हारा दुख अपने आप मिट जाएगा, वो मिट देगा। और यदि हम उनके सुख को देखकर भी रोते रहे तो भीख तो मिल जाएगी, मजदूर तो खाली हाथ तो नहीं आओगे, लेकिन बसियत नहीं मिलेगी। और जब ये प्रसंग की बात आई, थोड़ा सा और प्रसंग, जब आप क्यों देखना चाहते हो अपने सुदामा को बिना कपड़ों में, बिना जूते की चप्पलों के, क्यों देखना चाहते हो? बोलो सुनो देवियों, ये वो पावन आत्मा है, इसका मन वचन पावन आत्मा। मैंने यही सोचा था कि सुदामा द्वारका में आया है, मैं इसे पूरे द्वारका की गली गली घुमाऊंगा नंगे पैर, जिससे नंगे पैरों से मेरी द्वारका की माटी छू करके तीर्थ बन जाएगी। और तुमने इसे क्या पहना दिया? उपान है, पैरों के पावड़ी जूते वगैरह, इससे अब पृथ्वी का कनेक्शन छूट जाएगा। और जो वस्त्र तुमने पहना दिए हैं, इन वस्त्रों के साथ जो हवा लगती है, जितनी हवा इसके शरीर से छू के जाएगी, और वो जहां तक जाएगी वहां तक सुभिक्ष ही सुभिक्ष हो जाएगा। अब वस्त्र जो आएंगे, हवा किसको छुएगी? वस्त्र को। तुम नहीं समझ पाओगे रहस्य को। तुम्हें वही रहस्य समझना चाहिए जब सारी दुनिया मुझे ऊपर उठाती है और मैंने सुदामा को। यही समझ जाओ कि इसकी फकीरी में क्या रहस्य है, यही समझ जाओ कि इसकी फकीरी में क्या रहस्य है। जब ये उदाहरण मैंने एक बार पढ़ा, तब मैंने 100 बार महावीर को नमोस्त किया। अब पता चला कि ये जैनियों के महाराज और वस्त्र नहीं, जैनियों के महाराज और नंगे पैर, जैनियों का महाराज और बिना गाड़ी के। अरे अमीरों का महाराज है, ये तो प्लेन में घूमना चाहिए। देखो भाई है कि नहीं? अरे जैनियों के महाराज, जैनियों के पास वस्त्र नहीं है जो महाराज को दे सके, रत्न जड़ के दे देंगे, गाड़ी माड़ी नहीं देंगे। यदि हम गाड़ी में चलें तो सीधा प्लेन आएगा, और जूते कौन से आएंगे? मुझे नहीं लगता कि वे चमड़े ममड़े के आएंगे, सीधे सोने के आएंगे, सोने पाउड़ी भी बनेगी तो। अमीरों का महाराज, द्वारकाधीश का मित्र, कैसा देखना चाहते थे द्वारकाधीश? सुदामा तेरे चरणों में, तेरी इस पवित्रता में, हवाओं में तीर्थ। ये है हमारी भारत की संस्कृति, ये है भारतीय संस्कृति। जितना ज्यादा धन वैभव से युक्त रहता है और जितना ज्यादा फकीर रहता है, कहा नहीं, तुम भली अमीरों के महाराज हो, लेकिन नंगे पैर चलो, क्योंकि तुम्हारी 24 घंटे की तपस्या उस भूमि से छूना चाहिए जिस भूमि पर तुम्हारे भक्त रहते हैं, क्योंकि वो स्वयं तीर्थ नहीं बना पाएंगे। उनके पैरों में ताकत नहीं है कि वो तीर्थ बना दें, लेकिन अपने भगवान और गुरु को वहां बुला करके उसको तीर्थ जरूर बना देंगे।
वो इतने पावन कहाँ है कि उनके शरीर पर हवा छुए पावन हो जाए। भक्तों का शरीर कहाँ है जिस पर जल गिरे वो गंधोदक हो जाए। बोलो, आप लोगों के शरीर पर जल गिरता है, पैरों में जल गिरता है, वो गंदा होता है या गंधोदक? गंदा होता है। आप खुद भी नहीं छुओगे स्वयं के पैरों का, लेकिन तुम्हारे भगवान और गुरु का, बोलो ना, उनके शरीर पर गिरा हुआ जल गंधोदक बन जाता है, शिरोधारी हो जाता है। हमारे भारत की यह संस्कृति है और हम उस चीज को देखना चाहते हैं, उस समृद्धि को देखना चाहते हैं। समझो महानुभाव, श्री कृष्ण और सुदामा का ये संवाद हमें बहुत कुछ शिक्षा देते हैं। हमारे भारत का मस्तक ऊंचा उठाता है। हमारे भारत की शोभा धन दौलत नहीं है, हमारे भारत की शोभा तो फिर क्या दुर्लभ है? संत समागम प्रभु भजन तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। जो कुछ भी है वो तो सब दुनिया के पास है, लेकिन भारत के पास एक है संतों का समागम और प्रभु की भक्ति। ये दो दुनिया में नहीं है। धन दौलत तो हमारे भारत में सदा से कम रहा है, सदा से कम रहा है, लेकिन जो दुनिया के पास नहीं है वो भारत के पास है। सारे फिलासफरों ने पास किया, भारत एक देश ऐसा देश है जो विश्व की किसी भी संस्कृति में नहीं मिलाया जाता। इसको टाइटल दिया जाता है भारतीय संस्कृति। सारे देश किस में आ गए? सारे देश पाश्चात्य संस्कृति में आ गए। मात्र भारत देश एक आया जिसमें किसका नाम आया? अलग से पहचान है भारत की कि भारतीय संस्कृति है। बोलो, धन दौलत के कारण कि फकीरी की पावनता के कारण? बहुत बड़ी चीज महानुभाव, आज आपका समय हो गया।